गौ माता दया की पात्र कभी भी नहीं है, एक बात याद रखना, गौ सेवा का विषय है, दया मत करिए, दया पात्र नहीं है वो। तो इस भाव से रोटी जिमाई तो उनके लिए तो पूछ आ जाएगी, अब इस भाव से कौन जिमा रहा। तीसरे चौथे नंबर की थाली में रखकर घी गुड़ लगाकर स्वयं पूरे घर का कोई भी जिमे उससे पहले ध्यान से गाय माता को, बासी कभी नहीं, सुबह की रोटी सुबह ही और शाम की शाम को ही, कभी बासी नहीं। बोलो ये सब कर रहे हो? थे ना फर्जी हाथ, इसीलिए कहा था आपको, बुरा तो लगा होगा पर ये आधार से कहा था, ऐसे निराधार बात नहीं की थी। तो रोटी तो अभी भी आप जिमा रहे हो और बाद में भी जिमानी है, बस भाव बदलना, क्योंकि याद रखना मामला सारा भावों का है। मैं पहले ही कह चुकी, रोटी से पेट नहीं भरेगा लेकिन भाव जरूर काम आ जाएंगे। एक छोटी सी बात बताओ दादा, अगर आप रे 2 टाबर है, एक टाबर घणो बढ़िया काम धंधा करे, बड़ा चोखो काम करे और रुपया ही खूब कर लिया, और एक टाबर रो काम थोड़ो कम चाले, और जो कम चाले टाबर रो काम आरी बींदनी आप रे लिए चटनी रोटी बनावे, और जी के बढ़िया काम धंधो चाले वह आप रे लिए हलवा पूड़ी बनावे। पर जी बींदनी रे रोटी चटनी बनाई और जे टाबर रे रुपया कम है वो भले ही बींदनी रोटी चटनी बनावे, पर आप रे लिए पहले बिछानो बिछा देवे, आसन बिछा देवे, बढ़िया सामने पाटो मेल देवे, और वो थाली सामने लोटो पानी रो लोटो ही भर देवे, और फिर से आपने कहे कि लो बाबूजी जिम लो, पिताजी रोटी जिम लो, प्रेम हो कहे। और वो हलवा पूड़ी तो बनाई है बिंदनी जी के पास रुपया घना है, पर वो थाली आप रे सामने फेंके और कहे कि ले बुड्ढे खानो है तो खा। बोलो स्वाद की में, चटनी रोटी में कि हलवा पूड़ी में? बोलो चटनी रोटी में, क्योंकि भाव है। यहां पर भी सारा मामला भावों का है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी ना तैसी। पशु समझ के रोटी दी तो दूध दे देगी, माँ समझ के रोटी जिमाई तो पुत्र बना के आशीर्वाद देगी, और भगवान मान करके भोग धरा दिया तो वारे न्यारे कर देगी। फिर मेरे भाई बहनों किसी बात की कोई कमी नहीं है। वो आप पे डिपेंड है कि आप किस भाव से रोटी दे रहे, वो आप पर निर्भर। मिलेगा वही जो आपके भाव हैं। गैया तो कई लोग सदियों से रख रहे हैं, कईयों के बाप दादों के जमाने से गऊ है घर पे, पर स्थिति जो थी वो वैसी की वैसी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूध के लिए रख रखी है। वो दूध के लिए जानवर जैसा ही व्यवहार करते हैं, बस नीरो चारो पानी डाल देवे, बस उसके बाद तो कोई उनसे मतलब नहीं, तो वो दूध बराबर देगी, बाकी उसके अलावा और कुछ भी नहीं देगी। गाय माता आपके भाव जैसे होंगे उससे अनुरूप आपको फल प्रदान करेगी। तो जिसने गऊ को भगवान माना उनको तो तनाव लेने की जरूरत नहीं। बाकी तो मेरे भाई बहनों कोई पूछ आने वाले नहीं, उनको तो हम क्या कहें। उनके लिए तो स्वयं शंकराचार्य भगवान शंकर भाष्य में लिख के गए हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आओ खाओ पियो मौज मजा करो मर जाओ, और 84 के चक्कर में कीड़े मकोड़े बन करके वापस घूमने लग जाओ। दोनों रास्ते आपके हाथ में हैं। या तो गौ की खूब सेवा कर लो, खूब गौ सेवा कर लो और वैकुंठ में भगवान नारायण की सानिध्य प्राप्त कर लो, नहीं तो गाय माताओं पर खूब डंडे बरसा करके नरक का जुगाड़ भी कर सकते हो। जैसा आपको उचित लगे, दोनों ही मार्ग आपके हाथ में है। आपका विवेक जैसा आपको करने को कहे वैसा आप कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों, गाय माता के लिए जो दूध का हिसाब लगा के बैठे हैं वो इस बात को सुन लो, गाय माता जीते जी तो काम आएगी, लेकिन मरने के बाद भी वैतरणी पार तो गाय माता ही कराएगी। दूध ना भी देगी तो भी उनकी सेवा ही हमें वैतरणी से पार कराएगी। इसलिए भाव से भगवती गौ माता की सेवा करें तो गौ माता हमारी मृत्यु भी सुधार देगी।